अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैरियत ही है। कि जो अभी दोपहर का वक्त हुआ है, मैंने कहा ब्लॉग बनाते हैं। तो क्यों जो मियाँ साहब ने बोला मेरी तबीयत बेहतर हुई है तब ब्लॉग ये बनाएगा, जो बातें होगी ये करेगा। ये बस अभी मैं फ्रेश होकर अभी उठी थी नींद से, मैंने कहा ब्लॉग बनाते हैं तब ब्लॉग बनाएगा। बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात ये थी, मैं रहता हूँ कराची में। यहाँ पे हमारे भाई रहते हैं। ये ज़मीन जायदाद हमारी है, 50 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पहले शुरू में कोई भी नहीं था यहाँ पे, हम अकेले काश करते थे, सब कुछ होता था। जब दूसरे भाई जवान हो गए, 8-10 साल उनको हो गए, यहाँ पे आ गए, वो तो उन्होंने तो पूरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर दिया है। क्योंकि वो बोलते हैं कि हमको वालिद दे कर गया है, बाकी और किसी को नहीं दे कर गया है, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी है। मैं ये ज़मीन छोड़ के कराची चला गया था। सारी मेरी ज़मीन काश करते थे यहाँ पे। पिछले महीने की 10 तारीख को यहाँ पे आया हूँ, तो इन्होंने हमारे लिए अजाब खड़ा किया हुआ है। क्यों? कि वो अपने आप को पता नहीं फिरौन समझ रहे हैं या क्या है। एक उस्मान है, एक हमारा साला है मास्टर नज़र, जो ठरी से चलता है, जो इधर काठोड़ में चुनको में आता है, काठोड़ में स्कूल में टीचर है। वो भी आगे बदमाशी दिखाता है। और हमारे बेटे हैं वो, जो हमको मार रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं। उनके नाम क्या हैं? एक का वहीद नाम है, एक का नईम नाम है, एक का फ़हीम नाम है। 18 अगस्त को हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो नज़र और उस्मान के उस पर उन्होंने हमला किया मेरे घर के ऊपर। मैं सोया हुआ था। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। तो हमला किया मेरे घर के ऊपर। सोते हुए को आके लाठियाँ मारी। किसने? वो किसने? एक नईम ने, एक फ़हीम ने, 5 बंदे। और उसके साथ 3 और थे। कौन कौन? एक मास्टर नज़र, इनका मामू जो मास्टर माइंड है, और इनका चाचू उस्मान, जो इनका लीडरशिप कर रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्यों हमको मार रहे हो यार, वजह क्या है, मुझे बताओ तो सही। बोलता है, या ये बच्चे छोड़ दो या ज़मीन छोड़ दो, इन दोनों में से एक फैसला कर दो। मैंने बोला, हम मर जाएंगे, कोई भी फैसला नहीं करेंगे। औलाद इतनी नाफरमान हो गई है, इतनी हमने पाले फूल के बड़ा किया, आज हमको डंडे मार रही है, घर से निकाल रही है। किसके कहने पे? उसका मामू नज़र और उसका चाचू उस्मान हमको घर से निकाल रही है। ज़मीनें आबाद नहीं करने दे रहे हैं, ज़मीनें बंद सूख रही हैं। कपास की फसल है, पानी बंद किया हुआ है। 18 अगस्त को इन्होंने मेरे घर के ऊपर आके हमला किया, जिसमें हम मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे। तो दोपहर का टाइम था। तो उसने क्या किया कि जब इन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया, तो बीवी ने चीखना शुरू कर दिया। उस्मान और ये नज़र उनको बोल रहे थे, मारो इसको, बैंड चौथ को ख़त्म कर दो। तो बीच में लोग आ गए, हमने चीखे बीखे मारी, क्योंकि हमने चलना नहीं है, हमने घूमना नहीं है, हमें फिरना नहीं है। तो लोग इकट्ठे हो गए चीखने पे, तो लोगों ने आकर छुड़वाया। फिर हमने 15 पे कॉल की, 18 अगस्त जुमे के दिन को दोपहर को। तो पुलिस तो पहुंची मौके पे। तो हमने नाम किसके शो किए? एक मास्टर नज़र, एक उस्मान, 2 मेरे बेटे जिन्होंने मारा मुझे। हार्ट का मरीज़ हूँ। बड़ी परेशानी हुई, बड़ा मारा पीटा इन्होंने। किसी ने भी नहीं पूछा। एक हमारा साहब ही भाई है, वो बड़ी फ़ोने करता रहा, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, छोड़ दो, सब कहानी है, ये झूठ है। उसने तो हमसे राज़ीनामा करवा दिया। आया इधर। राजीनामा ऐसे हुआ, हमने कोई साइन नहीं दिए, नहीं मेरे से कोई राब्ता हुआ इन लोगों का, राजीनामे का कुछ भी नहीं हुआ। बस ये अभी तक एक तरफ से राजीनामा कर रहे हैं, एक तरफ से धमकी दे रहे हैं। क्यों जो मेरा शोहर बीमार था, अभी भी 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रह के आया है, हर चीज़ मेरे पास रिपोर्ट है। 1 हफ्ता था इन लोगों को, बस ये बोलते हैं ज़मीन को छोड़ो या फैमिली को छोड़ो। 10 साल मेरे से से एक साथ दोनों चल काम रहा है। नहीं होंगे। असल में मैंने, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मैंने सब छोटे बच्चों के नाम कर दिए। ये औलाद जो है मेरी नाफरमान है, मेरे को मारती है, पीटती है, घर से निकालती है, न खाना देती है। 10 रुपए की नस्वार की पुड़ी नहीं लेके देती, 10 रुपए की गोली की टिक्की नहीं लेके देती। ये हमको डंडे मार रही है, घर से निकाल रही है। क्यों? कि इनको सब हुक्म है, एक मामू का उस्मान, नज़र का,
एक चाचू इनका उस्मान। 18 अगस्त को इन्होंने मुझे मारा। हमने सोचा मैंने गुनाह क्या किया था जो इन्होंने अगर जो मेरी औलाद ने मुझे डंडे मारे, क्यों मारे, वजह क्या थी। सोचा 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, 21 अगस्त को मैं जा रहा था रास्ते में तो मेरी तबीयत तबीयत खराब हो गई। हम कराची, मैंने सोचा कराची जाते हैं, हमारी फ्लैट थी तो को तबीयत खराब हो गई, रास्ते में कोट बंगलों से आगे पहुँचे तो मुझे अचानक हार्ट में पेन होना शुरू हो गया। गोलियां थी वो मैंने खाई, कुछ थोड़ा सा फ़र्क आया। फिर आगे चला हुसैनाबाद के करीब तो मेरे को तकलीफ़ बहुत बढ़ने लगी। फिर आगे भुरगड़ी रेगुलेटर के पास पहुंचा तो मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मेरे में होश नहीं थी। फिर मैंने गाड़ी और बच्चे वहाँ पे छोड़े, रक्शे में बैठ गया, NIVCT खैरपुर चला गया, वहाँ पे एडमिट हो गया। तो 2-3 घंटे उन्होंने रखा, होश नहीं थी मुझे बिल्कुल, यानी बचने का कोई चांस नहीं था। ये तो अल्लाह ने बचाया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे को ज़िंदगी दी। फिर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया सखर NIVCT में। 4 दिन मैं वहाँ पे रहा। 24 घंटे के बाद मुझे होश आई, अभी भी बोलते तब हैं। आंखें खुली कि मैंने देखा कि ये कहाँ है। इंसान ये सोचता है कि औलाद को पाल फूल के बड़ा किया और वो डंडे मारे और घर से निकाले और ज़मीनों के ऊपर दूसरों के कहने के ऊपर कब्जा करे, ये तो नामुनासिब है। ये हमारी औलाद जो है नाफरमान है, आज भी नाफरमान है, कल भी नाफरमान है। और इनकी हमारी जायदाद में कोई भी, जो भी जायदाद है, कोई भी हिस्सा नहीं है, चाहे मेरे ये भाई कोर्टों में जाए, चाहे किधर भी जाए। ये तो मेरी तरफ से उनको इजाज़त है, हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज इनका काम है हमारी खिदमत करना या इनका काम है डंडे मार के घर से निकालना। ये कौन सा कानून है। तो ये नहीं, सब मस्ती जो है इसकी एक मामू नज़र है मास्टर, एक इनका चाचू है उस्मान, जो सब काम इनसे करवा रहा है, हमारी जीना हराम किया हुआ है। क्यों, वजह क्या है मुझे बताओ तो सही ना। तुम इतने मैं आप ऑनेस्ट हो, जब अपील पुलिस किससे आती है करते हैं, तो फिर कुरान लेके आ जाते हो क्यों। तो आपकी आगे अभी जवाब दो ना, जवाब दो। अभी फैसला करके फिर लोगों को भड़का रहे हो, कोर्ट में केस फिर करो, से ये करो वो करो। इन चीज़ों से कुछ मैं भी नहीं होगा जब तक हमें है। हफ्ते के दिन यहाँ पे पहुंची हूँ, फिर मेरे साथ वही मसले, लड़ाइयाँ, झगड़े, अभी पानी पीड़ियाँ, ज़मीन के अभी लिए। पानी बंद किया हुआ है इन्होंने हमारे फसल का। हमारा फसल सूख रहा है, किसने, नज़र ने और उस्मान ने। बंद करो, हमने बोला सूखने दो, अभी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ज़मीनें सब बंद करवाएंगे। हम अभी जोर दिखाएंगे क्योंकि 50 साल हमारी उम्र गुजर गई, हमने बोला हमने छोड़ो। खामोश रहे, 10 साल से मैं और बेइज्जती हमारे बच्चे बर्दाश्त हमको किया। डंडे मार के घर से निकाल रहे हैं क्यों। नहीं जब तो आप 15 तारीख को अपील, मैंने पुलिस को फ़ोन की, 15 पे पुलिस पहुंची यहाँ पे, पुलिस को कुछ नाम नहाद लोगों ने फ़ोन करके वापस कर दिया। फिर पुलिस चली गई, फिर लोग पेश हुए पुलिस में, वो राज़ीनामा हुआ। पुलिस ने मैं बोला तो अपील, कि हम आपको लेटर भेजते हैं, वो लेटर हमको सिग्नेचर करके दिए। मैंने नहीं किया, तो मेरे पास आया ही वो नहीं। ना लेटर हमारे पास पहुंचा है ना सिग्नेचर हुई है, हमारी कॉल वहाँ पे रिकॉर्ड है। कल तो को हम कुछ भी हुआ तो वो नहीं, कल को मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को बहुत खतरा है, बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मेरी जान को, मेरे शोर को। हम ऐसे शोरा से अपील करते हैं कि आप इन लोगों को समझाओ, हमारे में ये चीज़ नहीं है कि इनको समझाओ कि इंसान बन जाए। ये हमको मौत मार धमकियां दे रहे हैं, हमको, हमारे छोटे बच्चों को। हमने इसी डर की खातिर छोटा बच्चा सखर में छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसको जहर देंगे या किडनैप करके अब बच्ची को ही, नारा नहर में फेंक देंगे। ये कहाँ का कानून है मुझे बताओ। ज़मीन मेरी, हर चीज़ मेरी, और ये मारे भी मुझे, घर से भी मुझे निकाले। ये औलाद है, ये उनके रिश्तेदार हैं। 10 साल से ये लड़ाई चल रही है मेरे साथ। क्यों चल रही है, वजह मुझे बताओ। पहले बाप होता था, हम उसकी इज्जत करते थे, उसके सामने नहीं आते थे, कुछ भी करता था। नहीं तो बहरहाल आप अपील करो, अबे अभी किसको हम करते अपील कर रहे हैं, DIG सखर जावेद जिस्कानी बलोच, SSP खैरपुर रोहल खान खोसो और SHO सोरा, उसको अपील करते हैं कि आप इन नाम नहाद लोगों को लगाम दो। अगर लगाम नहीं दे सकते कुछ भी तो हुआ था, ये जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची छोटी है, अभी उसको भी कल से परसों से वही मतलब डांट मौत पीट मार मार, धमकियां दे रहे मौत हैं। मार धमकियाँ, बाकी कल मेरी को कुछ। प्रॉपर्टी जो है ये सारी, कुछ भी है, ज़मीन है, सब छोटे बच्चों के नाम पे। ये बड़ी औलाद जो है वो नाफरमान है, वो हमको घर से मार कर निकाल रही है।
हमने इनसे ताल्लुक कर दिया है, क्योंकि वो एक चाचू के जोर पे, चाचू उस्मान, एक उनका मामू नजर मास्टर, हाँ, बस उन लोगों के जो कहने पे सूदखोर है, सूद पे पैसे मारने चलाते की हैं। मेरे को बहुत जान का खतरा है। मेरा बच्चा उधर सखर में रहता है, मैं नहीं आना जा रही थी, अभी भी मियाँ साहब को रेफर कर रहे थे कराची में, तो इसने खुद आया, बोलते नहीं मैं कुछ दिन 1 हफ्ता यहाँ पे रहना जाता हूँ, फिर उसको बाद कराची जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों को जो है ना लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। अभी जो है ना, जब वो औलादा बैठे थे तो हमारे साथ आकर हमारे घर पे क्यों कब्जा किया हुआ है। खुदा रहा जो भी देखता है ब्लॉग, जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, इसको ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कीजिए ये जाए। हमारे तीनों बेटे नाफरमान है। एक वहीद है जो कराची में लूट मार करता, 2 यहाँ पे हैं, एक नई में, एक सही में। तीनों नालायक हैं। अल्लाह ताला के हमारे इनसे, क्योंकि घर से लाठियां मार के, डंडे मार के हमको निकाल रहे हैं। बहनचोद, हम लोगों को कमा के अभी नहीं दे तक रहे हो तो घर मैं से क्यों निकाल रहे हो? नहीं, तुम्हारे बाप अभी की तक जागीर जो है। है ना, अभी तक मेरा शोर है, मैं तलाक नहीं लूँगी। आज भी मेरा ये फैसला है, चाहे मेरे को मौत आ जाए, मैं तलाक नहीं लूँगी। नहीं जो है ना, जो भी होगा तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है। एक मैंने किसकी रिकॉर्ड, जिम्मेदारी? एक उस्मान की, एक बस जो नजर है की, 5 बंदे और उसमें इनके मिले बेटे, ना, इनके भांजे, 10 इनकी। नामालूम बंदे हैं, 10 और भी है, और मैं औरों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे और गांव वाले पूरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोलते नहीं, ऐसा 10 साल से मेरे को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत मजबूर किया है, तब आकर मैंने जो है यूट्यूब पर आकर बात बोल रही हूँ। मजबूरन हमको बोलना मजबूर पड़ा, किया क्योंकि हुआ है। हमको अजियतें दी है। इन्होंने 18 अगस्त को हमको मारा है। नहीं, मेरे शोहर जो है ना, अभी खैर से जुमे के दिन खैर खीरी से वापस आ गया है, कि जो यहाँ इसका पे कोई फिर वही आसरा नहीं हमले हुआ। शुरू है, वही हमले। वही हमले शुरू ने मेरा उस्मान और सुकून भर रहा। नजर ने हमारा पानी बंद किया हुआ है, ज़मीन फसल अलग जल शुरू रही है। करी। मैं तो मियाँ को फिर भी बोलती हूँ छोड़ दो, हम जा रहे हैं कराची। ये बोलता है नहीं, चाहे मेरी जान चले जाएगी नहीं, तब मेरा इन लोगों की जिम्मेदारी है। मैंने रिकॉर्ड इसीलिए दाखिल कराया था, तो कल को सबूत होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो, जो भी देखता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा शोर बहुत परेशान है, छोटी बच्ची अभी इधर ही है, उसको परेशान कर रहे हैं। मियाँ साहब जो है ना खैरियत से वापस, इन लोगों ने बोला बस ये मर जाएगा, हम लोग इसको भगा देंगे, जहाँ और हम जमीन के ऊपर भी कब्जा कब्जा कर जमीन देंगे। पे कैसे कब्जा कैसे होगा? ये हर कैसे चीज़ मेरे भागेगी? पास नहीं, हर चीज़ मेरे पास सबूत है, मैं कैसे तलाक लूँगी? नहीं लूँगी। आज भी मेरा ये फैसला है, कल भी मेरा ये फैसला है, नहीं लूँगी।